बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर आजकल के मौसम में सर्दियां हैं और पीक किस्म की सर्दियां हैं जिसमें बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मिडिल एज वाले भी आते रहते हैं कि नाक बंद रहता है, नाक से पानी आता रहता है, नाक से केरा आता रहता है, नाक से केरा गले की तरफ गिरता रहता है और गला खुशक हो जाता है, गले में इचिंग होती है, खांसी होती रहती है, बाज़ को खुशक खांसी होती है, बाज़ को बलगम के साथ खांसी होती रहती है, सर में दर्द महसूस होता रहता है, बाज़ को पेशेंट को फीवर वगैरह महसूस होता रहता है। तो आखिर क्या इसकी डायग्नोसिस है, आखिर इसकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट क्या है, आखिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। My name is Dr. Tariq Ali Sheikh, the ENT head and neck surgeon. Privately, I practice in Sadan Hospital, Johor Town, and Sharif Medical and Dental College, where I am working as an assistant professor. मोस्टली जो पेशेंट आजकल सर्दियों में आते रहते हैं, अक्सर देखा गया है कि आजकल क्योंकि स्मोक है, आजकल आपको पता है कि स्मोक चली हुई है, तो हर दूसरे तीसरे पेशेंट को नाक का प्रॉब्लम, गले के प्रॉब्लम, कानों के प्रॉब्लम मोस्टली होते रहते हैं। जो पेशेंट मोस्टली देखा गया है कि नाक से पतला पानी आता रहता है और खुशक खांसी होती रहती है, नाक बंद रहता है, नाक से केरा गले की तरफ रहता है और बुखार रहता है, और शदीद किस्म का बुखार, बात को आता है 102, 103, 104 बुखार हो जाता है। ये हम कहते हैं वायरल इन्फेक्शन है। तो ये नॉर्मली 3 से 4 दफ़ा हर पर्सन को होता रहता है। बच्चों में ये एपिसोड्स कुछ ज़्यादा होते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों जिनको वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम इसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देते। ऐसे बड़ों को भी हम एंटीबायोटिक नहीं देते। ऐसे हम कहते हैं आप प्रिवेंटिव मेजरमेंट आप अपनाएं। बच्चे जो हैं, हम कहते हैं कि बच्चे जब भी बाहर निकलें अच्छे तरीके से उनका सर कवर्ड होना चाहिए, उनका चेस्ट कवर्ड होनी चाहिए, बच्चों के पाँव उसके कवर्ड होने चाहिए। उनमें इमीडिएटली इन्फेक्शन ट्रिगर ऑन हो सकता है, लिंगर ऑन हो सकता है। एक तो बॉडी कवर्ड होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों को हम कहते हैं आप बच्चों की यानी कि इनटेक अच्छी रखें, बच्चे डिहाइड्रेटेड नहीं होने चाहिए। बच्चों को वाटर आप दें, गरम गरम पानी दें, हल्का हल्का सा गरम पानी दें। बच्चों की प्रोटीन डाइट आप इनटेक ज़्यादा बढ़ा दें, बच्चों को गरम गरम दूध दे दें, गरम अंडा वगैरह दे दें, फ़िश वगैरह दे दें, मीट वगैरह दे दें। प्रोटीन डाइट बूस्टअप होनी चाहिए। इसी तरह हम कहते हैं कि जैसे फीवर है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप उनको घर पे एंटीबायोटिक वगैरह दे दें, एंटीहिस्टामिन दे दें। नाक बंद है तो हम कहते हैं डीकंजेशन नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह पेशेंट को यानी कि बच्चों को हम दे देते हैं। स्टीम वगैरह हम उसको देते हैं। वो कहते हैं रेस्ट करें, आप रेस्ट करें वहाँ पे। ये 5 से 7 दिन में वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल सेटल हो जाता है। बड़े होते हैं तो बड़ों को भी हम कहते हैं कि इन एडिशन आप जिससे एटलीस्ट 8 से 10 गिलास पानी की लें, क्योंकि वो पानी सर्दियों में पिया नहीं जाता, वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं। तो बड़ों में भी हम कहते हैं कि आप 8 से 10 गिलास नीम पानी गर्म आप लें। आप भी सुबह को गरम गरम दूध लें, आप नट्स वगैरह लें, डेट्स वगैरह लें, सूप लें, यखनी लें, ग्रीन टी वगैरह आप ले लें। इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो एक इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता रहता है। दूसरा, आप डिहाइड्रेटेड नहीं होते। और पेन किलर वगैरह ले लें, यानी कि एंटीबायोटिक वगैरह आप ले लें। आपको खांसी है तो आप ड्राई खांसी के लिए आपको एंटीट्यूसिव सिरप वगैरह ले लें और रेस्ट करें, आप आराम से ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। टेक इट ईजी, 5 to 7 डेज में सेटल हो जाते हैं। अच्छा, वो जिनको हम देखते हैं कि नाक से गाढ़ा सा रेशा आना शुरू हो गया हुआ है, या खांसी है, बलगम वाली खांसी स्टार्ट हो गई है, हल्का हल्का सा फीवर है, वो 5-7 दिन से ज़्यादा मामला हो गया हुआ है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऐसे पेशेंट में फिर हम इन एडिशन एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, एंटीहिस्टामिन भी दे देते हैं, एंटीट्यूसिव मेडिकेशन भी दे देते हैं। बात को ज़रूरत पड़ती तो हम फिर नेबुलाइज वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये भी पेशेंट 5 से 7 दिन में सेटल हो जाते हैं। जो एलर्जी वाले पेशेंट होते रहते हैं, अगर इस मौसम में स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, पार्टिकल की वजह से, पोलन की वजह से होते हैं, तो हम कहते हैं आप मैक्सिमम अवॉइड करें, बाहर के एनवायरनमेंट पे ना जाएं। अगर बहुत शिद्दत हो, जाने की ज़रूरत हो, तो आप मास्क वगैरह पहन लें। अपने आप को ना, बॉडी को अच्छे तरीके से आप कवर करके रखिए आप। और जिन चीज़ से आपको ट्रिगर होता रहता है,
उससे आप अवॉइड करें, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो पोलेंस हो, चाहे वो डेंड्रस हो, जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है आप उससे अवॉइड कर लें। इन एडिशन हम कहते हैं कि जस्ट आप डिकंजेशन स्प्रे इस्तेमाल कर लें और एंटीहिस्टामिन आप साथ में इस्तेमाल कर लें। हाँ, तो इससे पेशेंट बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। तो ये तमाम प्रिवेंट मेजरमेंट है सर्दियों के लिहाज से, जिससे जितना अवॉइड किया जाता 99% पेशेंट जो हैं इन प्रिवेंट मेजरमेंट से बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, कोई ख़तरे की बात नहीं होती। जिन पेशेंट को थोड़ी थोड़ी सी इचिंग खारिश हो जाती है तो वो जो पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग होती रहती है और साथ में मैदे की वजह से रिफ्लक्स होता रहता है, तो हम कहते हैं इन एडिशन सर्दियों में फास्ट फूड से अवॉइड कर लें। मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करें, ऑयली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल ना करें। इससे आप डिहाइड्रेटेड भी रहते हैं, इन एडिशन रिफ्लक्स होता रहता है, बॉडी आपकी मोबिलाइज नहीं रहती। तो सर्दियों में भी हम कहते हैं आप एटलीस्ट घर पे हो तो आप वहीं पे आप आधा पौना घंटा वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। बॉडी आपको मोबिलाइज होनी चाहिए, तो आपकी प्रॉपर नींद होनी चाहिए, आपकी वॉक होनी चाहिए, आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपकी प्रिवेंटिव मेजर होनी चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ना चाहिए, प्रोटीन डाइट वगैरह ले लें तो पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच इफेक्ट इन कोल्ड वेदर, देयर प्रिवेंटिव मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड फॉलो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने मुझसे फिजिकली या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप मरहम ऐप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं।